हेलो दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के बारे में, बायएक्सियल स्ट्रेस के बारे में और सिंगल स्ट्रेस के बारे में जो एक मटेरियल में लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सपोज दैट हम मान के चलते हैं कोई हमारा एक मटेरियल है। ठीक है, ये हमारा कोई मटेरियल है और उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है ना। एक्सियल डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लग रहा है और एक्सियल डायरेक्शन में भी लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी लग रहा है एंड शियर स्ट्रेस भी लग रहा है। ठीक है, मींस एक्स डायरेक्शन में भी लोड लग रहा है, बाय डायरेक्शन में भी लोड लग रहा है और उस पर शियर स्ट्रेस भी लग रहा है। ठीक है, देन इस कंडीशन में अगर हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लग रहा है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम उस किसी भी पॉइंट पर हम स्ट्रेस को निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डिजाइन कंसीडरेशन है या जो हमारे एजम्पशंस हैं उनको, उसमें सबसे पहले तो ये रहता है कि हमारा जो भी मटेरियल रहेगा वो होमोजेनियस है एंड आइसोट्रोपिक है। ठीक है, और जहां पर भी हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या मान के चलते हैं, एक पॉइंट है, एक मामूली सा पॉइंट है, उस पॉइंट पर कितना स्ट्रेस लग रहा है, देन वी विल गो टू द फर्दर। ठीक है, सपोज ये हमारा, अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा कहां कहां पर होता है कि हमें इस टाइप से स्ट्रेस को देखना पड़ रहा है। सपोज दैट ये हमारा कोई पोल है और हवा चल रहा है, हवा के कारण इसके इस पॉइंट पर क्या लग रहा है, इस पॉइंट पर क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस लग रहा है उसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट कोई है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इस तरफ से तो कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो हमारा अगर इस पॉइंट पे हम फोर्स की बात करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सपोज अब हम दूसरी बात करते हैं कि अगर यहाँ पर क्या है ना, ये तो है ही, इसके साथ में क्या है, इसके साथ में इसके ऊपर कुछ हमने यहाँ पे लोड, जैसे कोई बॉक्स है, इसके ऊपर हम इम्पैक्ट लोड डाल रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पर भी हम रोप लगा करके इसको खींच रहे हैं। तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे, एक तो ऐसा स्ट्रेस लग रहा है जो नॉर्मली लग रहा है ना, और एक ऐसा स्ट्रेस लग रहा है जो क्या कर रहा है, जो उसको खींच रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा भी स्ट्रेस लग रहा है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब हम एक और बात करते हैं। सपोज हमारे पास में कोई एक बॉक्स है ना, बॉक्स है, किसका है ये बॉक्स, ये बॉक्स मान लिया वुड का बॉक्स है। ठीक है, वुड का बॉक्स है, पूरा सॉलिड बॉक्स है, है ना, कोई सॉलिड ब्लॉक है, बॉक्स ना मान करके ब्लॉक मान लीजिए, वुड का पूरा ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के ऊपर हमने यहाँ पर चाकू रखा, तो इस चाकू रखने से होगा क्या, इसके ऊपर क्या लगेगा, शियर स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, तो जब हम इस प्लेन की बात करेंगे, इस पॉइंट की बात करेंगे, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या लग रहा है, चाकू के कारण या उसके कारण क्या लग रहा है, शियर फोर्स लग रहा है, टाउ, है ना, शियर फोर्स लग रहा है ना। यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब हमने सपोज एक हमारा कोई मेटल का बॉक्स है, उसको हम पानी के अंदर ले गए और पानी के अंदर ले जा करके एकदम समुद्र के अंदर ले जा करके बहुत नीचे चले गए, हजारों किलोमीटर नीचे, तब उसके ऊपर क्या लग रहा होगा, यहाँ से भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक न्यूज आई थी बहुत पहले कि एक पनडुब्बी जो गई नीचे गई थी, वो बीच में क्या हो गया था, उसका इंप्लोजन हो गया था। हमने दो चीजें सुनी हुई है, एक एक्सप्लोजन और दूसरा इंप्लोजन। ठीक है, दोनों ही में क्या होता है, दोनों थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा अंतर नहीं है। एक्सप्लोजन में जो भी मटेरियल है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो बाहर की साइड में फटता है। ठीक है, बाहर की साइड में विस्फोट होकर के फटता है। ठीक, और इंप्लोजन में वो जो भी मटेरियल है वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, वो इम्प्लोड कर जाएगा, मींस उसकी जो बाहरी सरफेस है वो अंदर की तरफ आएगी। अगर बाहरी सरफेस जो है वो बाहर की तरफ जा रही है तो उसको एक्सप्लोजन बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम कोई एक बॉक्स ले लें, है ना, कोई एक बॉक्स ले लें, स्टील का ड्रम ले लें या किसी का भी ड्रम ले लें, उसके अंदर स्टीम भर दें, है ना, स्टीम से पूरा फिल करते हैं और पूरे ढक्कन को टाइट बंद करते हैं। इसको हम बाहर ले जाए और उसको ठंडा करें तो क्या होगा, स्टीम कंडेंस होगी। स्टीम कंडेंस होने के बाद में क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी, और वाटर होने के बाद में जो ऊपर का स्पेस है वो क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा, वो वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम के कारण होगा क्या, वैक्यूम के कारण होगा क्या, जो भी स्टील ड्रम है वो क्या करेगा, इम्प्लोड कर जाएगा। ठीक है, अब अगर इम्प्लोड कर रहा है तो इसमें हम इस मटेरियल के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, इसकी सरफेस के ऊपर, उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। मान लिया ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, अभी यहाँ पर स्ट्रेस सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पर भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा है, लेकिन अभी वैक्यूम के कारण क्या लग रहा है, वैक्यूम के कारण एक इनसाइड को भी एक फोर्स लग रहा है, प्रेशर फोर्स लग रहा है इनसाइड को, है ना, जो उसको इनसाइड जो भी ब्लॉक है उस ब्लॉक को अंदर खींचने की ट्राई कर रहा है, इस छोटे से पार्ट को अंदर खींचने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टील ड्रम की बात होगी। ठीक है,
ऐसे ही हम जहाँ कहीं पर भी अगर स्टडी करते हैं तो हम स्टडी डिजाइन कंसिडरेशन के लिए ये बहुत जरूरी होता है, उसके हर एक पॉइंट पर हम डिजाइन कंसिडरेशन करें, कितना फोर्स लग रहा है करके, और फिर हम उससे उसकी डिजाइन में हमें हेल्प मिलती है कि डाया कितना रखना है, लेंथ कितनी रखनी है ना, मटेरियल कौन सा चूज करना है, किस मटेरियल को चूज करना है, ये सभी हमें उसी से पता चलता है जब हम स्ट्रेस कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने एक थोड़ा ओवरव्यू दिया है। अभी हम सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं स्ट्रेस में। जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ना, तो स्ट्रेस में क्या होगा, हमारे पास में बाईएक्सियल स्ट्रेस होगा, है ना, बाईएक्सियल होगा, ट्राईएक्सियल होगा। ट्राईएक्सियल की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्राईएक्सियल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए डेरिवेशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे सब्जेक्ट में है भी नहीं अभी के लिए। अभी के लिए हमारे में क्या है, बाईएक्सियल है, सेकंड कॉम्प्लेक्स है, और फर्स्ट वन जो है वो सिंपल वाला था, वो हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स को अगर हमने हल कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो फिर हम बाईएक्सियल की तरफ जाएंगे, कि कॉम्प्लेक्स से फिर हम बाईएक्सियल की तरफ जाएंगे, जिससे हमारे लिए जो भी डिजाइन कंसिडरेशन है या जो भी कैलकुलेशन करना है बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स में मान के चलिए हमारा ये कोई ब्लॉक है जिसके ऊपर हमारा डिजाइन कंसिडरेशन है, जिसके ऊपर हमारा कंसिडरेशन है या जिसके ऊपर हमारा ध्यान है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कितना स्ट्रेस लग रहा है, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, ए यहाँ पर सिग्मा एक्स लग रहा है, एक्सियल डायरेक्शन में स्ट्रेस, ये हमारा सिग्मा बाय हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक, यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, टाउ लग रहा है, ये हमारा स्ट्रेस टाउ एक्स वाई हो गया। ठीक है, ए बी ए सी, ये वाला पॉइंट सी हो गया, ए थीटा हो गया। ठीक है, अभी देखो एक क्लियर है, हमने इसमें शियर स्ट्रेस भी लगा दिया, एक्स वाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेस भी लग रहा है, और टाउ एक्स वाई भी लग रहा है। ठीक है, अभी और इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर क्या लग रहा है, ए सी भी हमने बना दिया है। ठीक है, अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। अभी इसके ऊपर ए सी सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा सिग्मा एन, और एक शियर स्ट्रेस लग रहा होगा टाउ। ठीक है, यही दोनों स्ट्रेस लग रहे होंगे ना, तो इनको हम कैलकुलेट करते चलो। इसी को हम बहुत थोड़ा बेसिक में बना लेते हैं, जिससे हमें एक आसानी हो जाएगी। अब हमने एसी बना लिया, इस एसी के ऊपर क्या है, सिग्मा एन ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, और जो टाउ लग रहा है वो इस डायरेक्शन में टाउ लग रहा है। ठीक है, अभी हमें मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो यूनिट है, 1 mm या एक जो भी यूनिट है वो 1 यूनिट है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिग्मा इंटू में एरिया होगा ना, तो एरिया बराबर में क्या हो जाएगा, एरिया बराबर में क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ब्रेड्थ हमने कितनी मान ली है, 1, तो ब्रेड्थ 1 हो गई, तो जो भी रहेगा वो लेंथ ही रहेगा। तो जहां कहीं पर भी हम यूज करेंगे वो लेंथ का यूज करेंगे, मींस इसका यूज करेंगे। तो तब क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहां पर जो सिग्मा है वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, वर्टिकल, ये वर्टिकल नहीं है प्रॉपर, इसको मैं फिर से बना देता हूँ, इसको स्ट्रेंथ ही रखो, STRENGTH। ठीक है, सही है। अभी सिग्मा एन जो है वो ऐसा लग रहा है ना, सिग्मा एन फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो सिग्मा एन स्ट्रेस इनटू में एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, AC इनटू में 1 ब्रेड्थ एरिया है ना, AC हो गया। ठीक है, टाउ ये लग रहा है, टाउ के लिए क्या हो जाएगा, AC प्लेन में लग रहा है ना, टाउ इनटू में AC। ठीक है, क्लियर। अभी इसी पॉइंट पर कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है, जो एकदम वर्टिकली डाउन लग रहा है, सिग्मा बाय। अब इसको फोर्स में बदलना है तो एरिया आ जाएगा, एरिया क्या है, AB इंटू में 1, तो सिग्मा बाय AB हो गया। ऐसे सिग्मा एक्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में लगा दिया, सिग्मा एक्स इंटू में क्या आ जाएगा, BC हो गया। क्लियर। अभी और कौन सा बचा हुआ है, टाउ एक्स वाई बचा हुआ है, सिग्मा एक्स की डायरेक्शन में डाउन लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ये टाउ एक्स वाई। ठीक है, तो इसको हम अभी यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी के साथ में लिखेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ टाउ एक्स वाई, लेकिन टाउ एक्स वाई कौन सी प्लेन पे लग रहा है, ABC पे लग रहा है, यहाँ पे BC आएगा, याद आ रहा है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे BC आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें क्या लग रहा है, टाउ एक्स वाई लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिग्मा एक्स की डायरेक्शन में,
कितना हो जाएगा ए बी, तो टाउ एक्स बाय इनटू में ए बी। ठीक है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये तो हमने पहले बना लिया, अब हम आगे हम जब देखेंगे तब क्लियर होता है। अब सिग्मा एक्स सिग्मा एन निकालना है ना हमें, सिग्मा एक्स सिग्मा बाय और टाउ एक्स वाई से। तो सिग्मा एन की डायरेक्शन में हम सभी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें जो भी एंगल दिया है उसको देखना है हमें। ए एंगल कितना है थीटा, ये कौन सा एंगल, ए वाला एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे ऐसे निकालेंगे, ठीक है, इसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे तो ये होगा, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा, यही होगा ना। ठीक है, ये थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। अब सिग्मा एन डॉट ए सी, अगर हम फोर्स का इक्विलिब्रियम करें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एन डॉट ए सी बराबर में इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या हो जाएगा, इसका कॉस थीटा हो जाएगा, ये थीटा डिग्री है ना, तो टाउ एक्स बाय डॉट बी सी इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, इसका कॉस थीटा होगा, ऐसे इसका हो जाएगा सिग्मा बाय डॉट ए बी इंटू कॉस थीटा, दोनों इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, प्लस सिग्मा बाय डॉट ए बी इंटू में कॉस थीटा। ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अभी सिग्मा एन की डायरेक्शन में इन दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी बस ये दोनों फोर्स बचे हुए हैं, टाउ एक्स बाय डॉट ए बी और टाउ सिग्मा एक्स डॉट बी सी। तो इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनको हम अगर यहाँ पर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, तब भी यही हो जाएगा। तो ये लेकिन एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स डॉट बी सी है ना, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस एबीसी डायरेक्शन में रहेगा ना, इसकी डायरेक्शन भी यही रहेगी, इसकी भी डायरेक्शन यही रहेगी, तो मैं माइनस में साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, टाउ एक्स बाय डॉट ए बी इनटू में कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, हम इसको आगे अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टाउ एक्स बाय बी सी कॉस थीटा। ठीक है, प्लस सिग्मा बाय ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब सिग्मा एक्स बी सी साइन थीटा प्लस टाउ एक्स बाय ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये क्या होगा सिग्मा एन डॉट ए सी, सिग्मा एन डॉट ए सी। अब ए सी जो है, ए सी को अगर हम इनके नीचे ला देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, दो हो जाएंगे, या एक हो जाएगा बी सी बाई ए सी और दूसरा क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी। अब बी सी बाई ए सी क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और ए बी बाई ए सी हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। फिर से आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अब यहां सिग्मा एन अकेला बचेगा, ए से बता दिया तो टाउ एक्स बाय बी सी बाई ए सी साइन थीटा और कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा, सिग्मा बाय ए बी बाई ए सी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा पहले से ही है तो कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा एक्स बी सी साइन थीटा पहले से ही है, बी सी की जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, टाउ एक्स बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, जब हमने इतना कैलकुलेट कर लिया, फिर अब आगे हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तब हमारा सिग्मा एन बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा सिग्मा बाय कॉस स्क्वायर थीटा और टाउ एक्स बाय साइन थीटा, टाउ एक्स बाय साइन थीटा कितना हो जाएगा 2 टाउ एक्स बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसको
तो मिटा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और इसी बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 1 प्लस के कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो इन दोनों में हाफ हाफ हम अगर बाहर भी निकालें तो सिग्मा x/2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस सिग्मा y/2 1 प्लस के कॉस 2 थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा और 2 में 2 क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। अब हम अगर हम और आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा x/2 सिग्मा y/2, इनको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। cos 2 थीटा इसमें कॉमन है तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ सिग्मा y पॉजिटिव है सिग्मा x नेगेटिव है, सिग्मा y माइनस सिग्मा x cos 2 थीटा प्लस टाउ x बाय साइन 2 थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया सिग्मा n आ गया। मींस अगर हमें किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तो वो हमारा इसी से हमारा आ गया टाउ x y से, सिग्मा x y और इन सभी से आ गया, ठीक है। अब हम आगे निकलते हैं। ये तो हमारा क्या आ गया सिग्मा n आ गया, नॉर्मल स्ट्रेस आ गया। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो वो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा n कितना आएगा वो हमने निकाल दिया। अगर हम टाउ की बात करें, ठीक है, टाउ की बात करें तो क्या हो जाएगा टाउ डॉट AC बराबर में क्या हो जाएगा, अभी हमें इस ए डायरेक्शन ले लिया और यहाँ पे एंगल कितना है थीटा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले AC को निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सिग्मा x डॉट क्या था ये भी था सिग्मा x डॉट BC होगा, ये यहाँ पे AB है यहाँ पे BC होगा, ठीक है। तो जब क्या हो जाएगा सिग्मा x डॉट BC इंटू में सिग्मा x डॉट BC इंटू कॉस थीटा, ऐसे टाउ x y का क्या हो जाएगा, लेकिन ए डायरेक्शन भी यही है ए डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। प्लस टाउ x y AB इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे तो अभी हमारे दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए ना, तो टाउ हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है और हमारे इन दोनों फोर्स भी ऐसे लग रहे हैं तो ये नेगेटिव में आएंगे ना, माइनस साइन आएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या आएगा माइनस साइन आएगा, ठीक है। और अभी इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना है 90 माइनस थीटा है ना, तो कितना हो जाएगा सिग्मा बाय डॉट AB, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन आएगा, क्यों आएगा क्योंकि हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो हमारा दूसरा फोर्स बराबर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ए वाला बराबर ये वाला होगा, तो इसका डायरेक्शन जो भी आ रहा है वो कैसा आ रहा है इस डायरेक्शन में ही आ रहा है ना कॉस थीटा का कंपोनेंट, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा माइनस साइन लगाना पड़ेगा। सिग्मा y डॉट AB है सिग्मा y डॉट AB, इसका क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस टाउ x y डॉट BC इनटू में cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो टाउ डॉट AC वही रहेगा। अभी क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो BC बाई AC करेंगे तो क्या आ जाएगा sin थीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस सिग्मा x sin थीटा cos थीटा माइनस टाउ x बाय AB है क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा y AB cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा है ना, AB क्या हो जाएगा sin थीटा और AB के कारण क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा, तो सिग्मा y sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे क्या टाउ x बाय आ गया। अब sin थीटा ये है और BC बाई sin थीटा फिर आ जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया आंसर, ये माइनस का निशान लगा हुआ है ना, हाँ माइनस का निशान लगा हुआ है।
ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, इसको साइन 2 थीटा बोल सकते हैं, ऐसे प्लस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा बोल सकते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टाउ एक्स वाई को अगर हमने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, इन दोनों से हमारा क्या आ गया, यही आ गया। और माइनस टाउ एक्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। एक इसका फार्मूला हो गया, ये किसी भी पॉइंट पर जो शियर स्ट्रेस लग रहा है वो शियर स्ट्रेस का फार्मूला ये हो गया, और जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है उसका फार्मूला ये हो गया। ठीक है, ये तो हमारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस हो गया जिसमें हमने दोनों चीजें निकालनी है, वो हमने निकाल दी है। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा लेंथी है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा बाहर है, या समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे मोहर सर्कल से। मोहर सर्कल से समझना बहुत आसान हो जाता है।